एक व्यक्ति था, इतना कंजूस कि गांव वालों ने मिलकर के उसका नाम क्या रखा था? दानचंद। दानचंद इतना कंजूस था कि कभी गंगा जी में स्नान करने नहीं जाता था। क्यों? क्योंकि गंगा जी में स्नान करने जाऊंगा, पंडा पुजारी हमसे लगेंगे दक्षिणा मांगने, तो इस डर से जाता ही नहीं था। पत्नी ने कहा, अरे जीवन में एक बार कम से कम गंगा स्नान तो कर लो। नहीं माना। अंत में बहुत कहने के बाद जानते हैं कहाँ गया? शमशान घाट पे गया कि यहाँ कोई पंडा नहीं मिलेंगे, यहाँ तो सब वही सब बैठे रहते हैं। पहुंचा तो भगवान भी बड़े हठी हैं, इन्होंने देखा कि ये पहुंचा है शमशान घाट पे पैसे के डर से, तो भगवान ब्राह्मण का स्वरूप बना करके शमशान घाट पहुंच गए। और जब ये नहा करके बाहर आया तो भगवान ने कहा, भाई लाओ दक्षिणा दो हमारी। इसने कहा, तुम यहां भी चले आए? तो भगवान ने कहा, देखो यजमान जी, यहीं हम रहते हैं, यहीं हमारा सब यजमान सब हमारे यहीं आते। अगर एक दिन में यजमान मिल जाए तो 6 महीने का खर्चा चल जाता है। तो इसने कहा कि कोई बात नहीं, हम 2 दिन बाद देंगे। उधार रहा। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, हम घर पे आके उधार ले लेंगे। घर पहुंच गया, 2 दिन बीत गए। अब भगवान फिर पहुंचे उसके घर पे। तो जो पत्नी थी आई, कहा, कहिए ब्राह्मण देवता क्या बात है? तो उसने कहा कि मेरे 1 पैसे उधार लिए तुम्हारे पति ने, कह दो कि मुझे दे दे। तो पत्नी गई भीतर, पति से कहा कि भाई आपने किसी का कोई ब्राह्मण देवता है, अपने 1 पैसे उधार लिए हैं, दे दीजिए। तो पति ने कहा एक काम करो, जाओ कह दो कि बीमार पड़ गए हैं। बीमार पड़ गए हैं। पत्नी ने आकर के कहा कि वो तो बीमार पड़ गए हैं। तो भगवान भी कहाँ कम, भगवान ने कहा, ओहो बीमार पड़ गए, भाई यजमान है हमारे, जब तक ठीक नहीं हो जाएंगे मैं जाऊंगा नहीं। अब 2 दिन बीता, भगवान फिर चले आए। तो जब अगली बार आए, पत्नी फिर भीतर गई, कहा वही पंडित जी फिर चले आए हैं, अरे दे दीजिए। तो पति ने कहा, सुनो, जा करके कह दो कि मर गए हैं। जा करके कहो कि मर गए हैं। पत्नी ने कहा, क्या बात कर रहे हैं आप? अरे 1 पैसे के लिए आप इतना कह रहे हैं? कहा, जितना कह रहा हूं उतना करो। अब पत्नी गई और जा करके कह दी कि वो तो मर गए हैं। भगवान ने सुना मर गए, तो भगवान भी बहुत हठीले, कहे कोई बात नहीं, अरे भाई हमारे यजमान थे, तो अब बिना अंतिम संस्कार की हम नहीं जाने वाले। पत्नी भीतर आई, सबसे इसने बताया। पति ने कहा, अब क्या करूं? पत्नी ने कहा, कोई बात नहीं, जाने दो। इसने क्या किया, अपनी सांस रोक करके सो गया, सांस ही रोक लिया। अब भगवान ने क्या किया कि पूरे नगर में जा करके सबसे बता दिया, सुनो सुनो, दानचंद मर गए, दानचंद मर गए, दानचंद मर गए। अब गांव नगर वाले भीड़ लगा ली, इकट्ठा हो गई भीड़, दानचंद के घर पे सब आ गए। अब मृत्यु के पश्चात जो भी तैयारियां होती हैं सब होने लगी। पत्नी ने कहा, अरे अब से भी बोल दो। इसने कहा, तुम चुपचाप रहो, हमें जो मन करेगा हम करेंगे। अब पत्नी बेचारी कुछ नहीं बोली। अंत में जब दानचंद को उस पे सुलाया गया, भगवान ने सोचा अब शायद बोल देगा, लेकिन दानचंद नहीं बोला। अब उसको उठा करके 4 लोग लेकर के लगे जाने, तो पत्नी लगी चिल्लाने, अरे ये जिंदा है, मरे नहीं हैं। तो गांव की औरतें समझाती हैं, चुप हो जाओ, तुमको सदमा लगा है, शांत हो जाओ, तुमको सदमा लग गया है। अरे कम आयु में चले गए हैं, इसीलिए तुमको सदमा लगा है, ये मर गए, जीवित नहीं है। पत्नी ने कहा, हम सच कह रहे हैं, जीवित है, मरे नहीं है, नाटक कर रहे हैं। लेकिन अब गांव की औरतों ने पकड़ करके दरवाजे के भीतर बंद कर दिया। हाँ भाई, सदमा लग गया है, कम आयु में चले गए। पहुंचा घाट पे, भगवान ने सोचा अब कह देगा, लेकिन ये भी बहुत हठी था, नहीं बोला। सारी क्रियाएं पूर्ण की गई,
अंत में जब मुखाग्नि देने का समय आया, अग्नि देने का समय आया, तो भगवान ने सोचा कि बहुत जिद्दी है, लगता है सच में मर जाएगा। तो भगवान ने कहा लोगों से, भगवान ने लोगों से कहा कि भाई हमारा यजमान था और हमको इसे थोड़ा मंत्र देना है, मरते से अब तो मर गया है, मंत्र दे नहीं पाए, मंत्र देना है। तो भगवान पहुंचे दानचंद के पास और जा करके कान में कहे, दानचंद आंखें खोलो, देखो तुम्हारे सामने साक्षात भगवान खड़े हैं। दानचंद तो आंख बंद किया था, आंख बंद किया, जब खोला देखा वही ब्राह्मण खड़ा है। कहा तुम यहां भी चले आए? भगवान ने कहा अच्छा जाने दो, तुम जीत गए, हम हार गए। एक काम करो, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, तुमको वरदान में क्या चाहिए मांगो। तो दानचंद ने कहा वरदान, वरदान में कुछ नहीं चाहिए, हमारा एक पैसा छोड़ दो, बस यही वरदान में चाहिए और कुछ वरदान में नहीं चाहिए। कुछ होते हैं बहुत कंजूस होते हैं, लेकिन यहाँ के तो सब एक से एक बड़े दानी महादानी हैं।